नमस्ते बच्चों। आज हम किरातार्जुनीयम का 39वां श्लोक जो है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के श्लोकों में भी द्रौपदी ने यही बताया है कि युधिष्ठिर आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता है कि वह युद्ध से विरत रहे। तो ये 39वां जो श्लोक है वो अब आप देखिए। पुरोपनीतम नृप रामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतद् अंधसा तदध्यते वन्यफलाशिनः परं परैति कार्श्यं यशसा समं वपु। इसका अन्वय देखिए। नृप पुरा यत् एतत् ते वपु द्विजातिशेषेण अंधसा रामणीयकम् उपनीतम् अद्य वन्यफलाशिनः ते तत्वपुः यशसा समं परम कार्श्यम उपैति। तो क्या कह रही है बच्चों वो? नृप, हे राजा, पुरा प्राचीन समय में पहले जो यत एतत् जो यह ते यानी आपका या तुम्हारा वपुः शरीर कैसा था? द्विजाति शेषेण ब्राह्मणों के उपभोग से बचे हुए अंधसाह जो अन्न है उससे रामणीयकम उपनीतम सौंदर्य को प्राप्त होता था। वही शरीर अद्य है आज कैसा हो गया है? वन्य फलाशिनः वन के जो जंगली उत्पन्न हो रहे हैं फूल या फल उनको ते तुम्हारा तत् यह जो यशसा यश के समम साथ साथ परम कार्श्यम परैति अत्यधिक कार्श्यम यानी कृशता को क्षीणता को परैति प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ फिर से देख लो बच्चों एक बार। नृप, हे राजा, पुरा यत एतत् पहले समय में जो आपका यह वपुः जो शरीर है वह क्या था, कैसा था? द्विजाति शेषेण जो ब्राह्मणों के उपभोग के बाद बचा हुआ अंधसा अन्न से किस प्रकार का दिखाई देता था? रामणीयकम उपनीतम जो सौंदर्य को प्राप्त कर लिया जाता था वैसा शरीर आपका दिखाई देता था। अद्य है लेकिन आज वन्य फलाशिनः वन के फलों को खाने के कारण ते तत् तुम्हारा जो ये शरीर है कैसा हो गया है? क्रश हो गया है। जैसे कहा जा रहा है कि यशसा तुम्हारे यश के समम साथ साथ ही परम कार्श्यम परैति अत्यधिक क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। तो इस पद्य में या इस श्लोक में जो द्रौपदी है वो युधिष्ठिर के दान कर्म के अभाव में यश के हास और पौष्टिक भोजन नहीं मिलने से होने वाले शारीरिक हास की चर्चा कर रही है। प्राचीन काल से पुराने समय में जिस प्रकार से युधिष्ठिर रहा करते थे उससे तुलना करते हुए ये बता रही है कि पहले तुम तो सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भोजन करते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? स्वयं ही जंगली कंदमूल खा करके जीवन निर्वाह करने के लिए विवश हो रहे हैं। इससे आपका यश भी घट रहा है और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। भारतीय जो संस्कृति है वो दान के पश्चात उपभोग को महत्व देती है, अर्थात दान देने के बाद में जो कुछ भी बचे उसका वह उपभोग करने के लिए कहती है। कौन? भारतीय संस्कृति। तो इसलिए यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे ये कथन यज्ञ में शेष अन्न या ब्राह्मण भोजन के अवशिष्ट अन्न को पवित्र एवं भोज्य मानते हैं। तो युधिष्ठिर भी ऐसा ही द्विजाति भोजन से अवशिष्ट अन्न को प्रसाद रूप में ग्रहण करता था, लेकिन आज वह स्वयं ही पर्याप्त भोजन नहीं कर पा रहा है। तो इस चित्रण से युधिष्ठिर को
शत्रु पर आक्रमण करने के लिए उद्यत कर रही है द्रौपदी। और इस श्लोक में यशसा समम तत्परम कार्श्यम परति, इस जगह पर सहोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैं आपको पूर्व के श्लोकों में भी बता रही हूँ कि इस श्लोक का भी जो पद्य अनुवाद है हिंदी में वो इस प्रकार का है। द्विज भोजन से बचा हुआ शुचि षटरस अन्न पुष्टकारी, खाकर जिसने इस शरीर को पहले किया मनोहारी। भूप वही तू आज उदर निज वन फल खाकर भरता है, यश के साथ देह भी अपनी हा 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 कृश करता है। तो अपने शरीर को तुम पहले से कृश करते जा रहे हो। तो ये 39वें श्लोक का अर्थ था। अब अगला श्लोक आप देखिए। अनारतम यो मणिपीठ शयिना वरंज यद राजशिरः स्रजाम रजः निषीद तस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बहिर्षाम। तो इसका अन्वय देखो बच्चों, क्या कह रहे हैं वो कि अनारतम मणिपीठ शयिनो यौ ते चरणौ राजशिरः स्रजाम रजः औरंजयत तौ मृगद्विजालून शिखेषु बहिर्षाम वनेषु निषीदत। तो अनारतम यानी लगातार, हमेशा ही, मणिपीठ शायिनो जो मणि से जड़ित पीठ पर रखे हुए, यौ ते चरणौ ये जो तुम्हारे पैर थे उन पर क्या होता था, स्रजा राजशिरः स्रजाम राजाओं के सिरों की मालाओं का रजः पराग क्या होता था, और अंजयत वो उनको रंग दिया करता था। अर्थात उनकी मालाओं का जो पराग था वो राजा के चरणों में लग जाता था। तो वे दोनों मृगद्विजालून शिखेषु हरिणों और तपस्वियों के द्वारा काटे गए सिरों वाले बर्हिशाम वनेषु कुशाओं के वनों में निषीदता पड़ रहे हैं। तो अर्थ एक बार इसका फिर से देख लो बच्चों। क्या कह रहा है कि वो पहले चरण उसके किस प्रकार के थे और आज वो चरण कहाँ पड़ रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए द्रौपदी बता रही है कि कह रही है कि अनारतम लगातार ही जो पहले मणिपीठ शयिनो मणि जड़ित पीठ पर रखे हुए, यौ ते चरणों ये जो तुम्हारे पैर हैं, राज शिर स्रजाम राजाओं के सिरों की जो माला थी उसके रजह और अंजयत पराग से रंजित हुआ करते थे। और वही दोनों चरण आज क्या हो रहे हैं, तौ वे दोनों मृगद्विजालून शिखेषु जो ऐसी घास है जिसको मृग यानी हिरणों ने खा लिया है, और द्विजालु द्विज के द्वारा जिनका शिखेषु शिरों को काट लिया गया है, ऐसी बर्हिशाम वनेषु निषीदतः कुशाओं के वनों में पड़ रहे हैं। तो द्रौपदी अब क्या बता रही है कि भाई आप पहले किस प्रकार के रक्त जो राजा थे उनके सर से जो मालाओं से पराग गिरता था वो जब नतमस्तक होते थे आपके सामने, उससे आपके ये रंजित हुआ करते थे। और उसके बाद आज की तारीख में कैसा रंजित हो रहे हैं, वो जो हरिण और तपस्वियों के द्वारा काटे गए सिरों वाले हो गए हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें अतीत का जो वैभवपूर्ण जीवन के साथ युधिष्ठिर के वर्तमान जीवन की तुलना के साथ द्वारा दूरदर्शन को गहराई से अंकित किया गया है। द्रौपदी कहती है कि जो आपके चरण हैं वो पहले तो मणिपीठ पर शोभित हुआ करते थे और राजाओं के द्वारा पूजे जाते थे। वे ही चरण आज कटीले गर्भ भवनों में भटक रहे हैं, दर्भ की कुशाओं पर ऊपर पड़ रहे हैं। यहाँ मृगद्विजालून शिखेषु इस विशेषण का अभिप्राय यह है कि दर्भ भवनों में कुशा की शिखाएं पशुओं के द्वारा खा ली जाती हैं, या यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण हैं याज्ञिक वो उनको तोड़ करके ले जाते हैं।
इस प्रकार से आधी कटी हुई शिखाओं वाली कुशाओं जो आपके पैरों में चुभती रहती हैं, और दैव विडंबना से युधिष्ठिर को आज ऐसे ही कटीले वनों में पैदल भटकना पड़ रहा है। यहाँ पर जो श्लोक है इसमें अरंजेयद्राशिरस्रजाम आदि अंश में रे और जय की जो आवृत्ति हुई है उसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और जो इस श्लोक के लिए हिंदी में जो पद्य है वो इस प्रकार से है कि उसी बात को वो हिंदी के पद्य में समझा रहे हैं कि रत्न जटित सिंहासन सदैव ऊपर जो सदैव ही रहते थे, नृप मुकुटों के सुमन रजगण जिनको भूषित करते थे, मुनियों और मृगों के द्वारा खंडित कुशयुत वन भीतर अहह नग्न पड़ते रहते हैं, वे ही तेरे पद मृदुतर। अर्थात वे तुम्हारे मृदु चरण आज कहाँ पड़ रहे हैं? कुशयुक्त भूमि पर पड़ रहे हैं। और वो भी कुशाएं भी कैसी हैं, दर्भ भी कैसे हैं, जिनको यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने तोड़ रखा है या फिर जो पशु हैं उनके द्वारा उनके ऊपर के हिस्से को खा लिया गया है। तो ये 2 श्लोक आज हमने पढ़े हैं किरातार्जुनीयम के। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।